इन कीलों के जरिए किया जाएगा। किनमन आइलैंड में आज भी मौजूद है 73 साल पहले हुए युद्ध के हार के सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और इस वक्त हम सीधे लाइव आपके साथ जुड़ रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे से। और इस वक्त जिस चौराहे पर मैं खड़ी हुई हूँ, जरा इसका आपको 360 एंगल से पूरा व्यू दिखा देती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएन रोड लेन पर, और ये अलग अलग जो इस वक्त चौराहा आपको दिख रहा है, ये जो इस वक्त जो अभी नीरज हमारे कैमरा पर्सन रोड दिखा रहे थे, ये जो सीधे ट्रैफिक ज्यादा दिख रहा है, ये आर्मी कैंप्स है, वहां पर जाता हुआ दिख रहा है। वो एरिया भी आज हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर इस बीच आपको मैं दिखा दूं और बता दूं, बड़ी खबर ताइवान के बीच, जहां ये जो शहर है शांत नजर आ रहा है, असल में ये शहर शांत नहीं है। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि ताइवान और चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा है, उसको लेकर जानकारियां ये मिल रही है कि बड़ी वॉर ड्रिल की गई है और खुद पहुंची है आर्मी बेस में राष्ट्रपति साई इंग वेन, और उन्होंने वहां जाकर न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया है, बल्कि जानकारी तो ये मिल रही है कि उन्होंने अमेरिका से आए हुए मिसाइल, तमाम जो हथियार हैं जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में मुमकिन है ताइवान को करना पड़ सकता है जब चीन के साथ उसके युद्ध की आशंका हो। और इस बीच तमाम जानकारियां इस एयरबेस से जो आ रही है वो ये आ रही है कि साई इंग वेन ने बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की है। महाजंग के लिए तैयार ताइवान। घातक हथियारों से लैस ताइवान। चीन के खिलाफ डटा ताइवान। चीन के खिलाफ ताइवान ने तैयारी कर ली है। अभी तक चीन अपनी वार ड्रिल से ताइवान को डराता था। कभी लड़ाकू विमानों के शोर से खौफ मचाता था, लेकिन अब ताइवान पलटवार को तैयार हो चुका है। ताइवान किसी भी कीमत पर चीन के सामने झुकना नहीं चाहता। इसको लेकर वो अपनी सरजमी पर लगातार वार ड्रिल कर रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति की मौजूदगी में चीन के खिलाफ जंग की तैयारी की गई। सैनिकों ने आधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन फुल एक्शन में, उन्होंने नेवल बेस जाकर नौसेना की तैयारियां देखी और इस दौरान नौसेना के अधिकारियों ने साई इंग वेन को हर हथियार की जानकारी दी। लेकिन इन सब में सबसे खास था अमेरिका से आया पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो चीन के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इस वार ड्रिल के साथ ही ताइवान ने ऐलान कर दिया कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो दुश्मन की खैर नहीं। 台湾或者是试图侵略台湾，将付出很大的代价。 अमेरिका से आया एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान की ढाल बन चुका है और युद्ध की बढ़ती आशंका को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से साल 2026 तक कॉन्टैक्ट को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से चीन आग तरेर रहा है उससे लग रहा है
कि कभी भी युद्ध हो सकता है और इस हालात में आने से पहले ताइवान हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। अपनी सेना का जोश बढ़ाने में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन भी पीछे नहीं है। वो हर कदम पर अपनी सेना के साथ हैं। पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद तो उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि चीन की चिढ़ बढ़ती जा रही है और इस बीच अमेरिका हर तरह से ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति के सामने हुए इस वार ड्रिल में घातक हथियारों का जखीरा दिखा। टैंक से ताबड़तोड़ गोले निकले तो एक से बढ़कर एक रॉकेट लॉन्चर गरजे। आसमान में लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। सबसे खास था मिसाइल अटैक से बचने वाला हथियार, यानी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस हथियार से ताइवान पर आने वाला मिसाइल संकट टल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बताते हैं कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या। डिफेंस सिस्टम में से एक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम। अब ये काम कैसे करता है, इसको भी जानना जरूरी है। इसमें लगे सर्विलांस रडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके कंट्रोल स्टेशन को निर्देश देता है। फिर कंट्रोल स्टेशन जानकारी मिसाइल लॉन्चर को देता है और फिर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया जाता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा मिसाइल लॉन्चर सिर्फ 9 सेकंड में तैयार हो जाता है। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका पेलोसी की यात्रा के बाद से ही है और उसी समय से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और उसे हर हथियार दे रहा है। अब उसके इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ताइवान को मजबूती मिलेगी और चीन की मुश्किल बढ़ जाएगी। बीएन रोड चौराहे के ठीक बीचों बीच इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं और मेरे दोनों ओर सरपट गाड़ियां दौड़ती हुई आपको नजर आ जाएंगी और पीछे लोग भी आपको ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है उस पर चलते हुए थोड़ी देर में दिखेंगे। लेकिन एक बात जो इस वक्त चीन और ताइवान के तौर पर पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संदेश दे रही है वो ये कि सैन्य तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पीछे देखिए जो इस वक्त आपको पहाड़ी का इलाका दिख रहा है, ये वो आर्मी बेसेस हैं जहां बंकर बनाए गए हैं, जहां पूरी तरह से रडार ऐसे लगाए गए हैं। उन रडार के जरिए ये निगाहबानी की जा रही है कि अगर वहां पर किसी भी तरह से चीन की कोई भी गतिविधि कई किलोमीटर दूर भी होती है तो उसका पता लगाया जा सके। और इस वक्त देखिए ये ताइवान की जनता बिल्कुल बेपरवाह है, चीन के इरादों से बेखौफ है और वो जानते हैं कि जब नौबत आएगी तो वो भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि ताइवान में मौजूदा हालात के मद्देनजर चीन जिस तरह से एक्शन में दिख रहा है उसने अपने रक्षा बजट को 13.9 करने की तैयारी कर ली है। डिफेंस मजबूत होगा, इसीलिए ये छोटा द्वीप अपनी लड़ाई को आगे जारी रख सकेगा और शायद वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए अपनी हर लिहाज से तीनों स्तर की सैन्य तैयारियां मजबूत कर लेना चाहता है। और इस बीच आइए आपको मैं बताती हूँ कि चीन और ताइवान को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ताइवान की सैन्य शक्ति अपने आप को पूरी मजबूती से पेश करना चाहती है। वो ये संदेश देना चाहती है कि भले ही वो छोटा द्वीप हो, वो अपने आप को देश मानते हैं लेकिन पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश के हिस्से मानते हैं कि वो एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इस छोटे से द्वीप पर अगर कोई नजरें टेढ़ी करेगा तो उसकी तैयारियों वाली ये रिपोर्ट आपके लिए ज़रूर है देखना, ताकि आपको एहसास होगा एक छोटा द्वीप, उसका साइज छोटा हो सकता है लेकिन इरादे कितने बुलंद हैं। चीन के खिलाफ एक्शन में ताइवान। बारूदी बारिश का बनाया प्लान।
तय है आसमान में घमासान। आन के लिए जान लगा देगा ताइवान। ताइवान के आसमान की निगरानी करती ये वॉर मशीनरी किसी अनहोनी की तरफ इशारा करती है। एक ऐसी अनहोनी जो महाशक्तियों में टकराव की वजह बन सकती है और दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा ताइवान चीन के खिलाफ अब ऐसी तैयारियों में जुट गया है जो ना सिर्फ चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दे सकती है बल्कि चीन के इरादों को भी ध्वस्त कर सकती है। खबर है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अगले साल रक्षा क्षेत्र में 19 अरब डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। ताइवान का ये प्रस्तावित बजट सालाना आधार पर 13.9% की दर से बढ़ाया गया है। इसमें लड़ाकू विमान समेत दूसरे हथियारों के लिए अलग से फंड शामिल है। बताया जा रहा है कि ताइवान ने हाल के वर्षों में रक्षा बजट के लिए इतनी बड़ी रकम कभी प्रस्तावित नहीं की है। ताइवान के मंत्री चूजर मिंग के मुताबिक, हम हमेशा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए बजट के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि चीन के खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है। दावा है कि इस बजट के बूते ताइवान सरकार लड़ाकू विमानों को अत्याधुनिक रूप देने पर खर्च करेगी। ताइवान ये पैसा वॉरशिप के मेंटेनेंस में लगाएगा। रक्षा बजट को ईंधन और हथियारों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ताइवान चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ताइवान को पता है कि अगर अपनी मातृभूमि को ड्रैगन के पंजों से बचाना है तो इसका सिर्फ एक उपाय है और वो है चीन के खिलाफ ताइवान का पावर गेम। ताइवान की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। ताइवान की लड़ाई 7 दशक पुरानी लड़ाई है और वो ये लड़ाई है जिसमें उसने हर बार चीन को चित किया है और शायद इसी वजह से जो ताइवान की जनता है वो बेखौफ है और इसी तरह से आपको गाड़ियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ जाएगी। अभी चूंकि यहाँ पर 1:21 दोपहर के हो रहे हैं, लोगों के ज़्यादातर क्योंकि वर्किंग डे है, ऑफिसेज होते हैं, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रौनक आपको इस इलाके में, इस बेन रोड इलाके में देखने को मिलेगी, जहाँ पर चहलकदमी होती है। लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। एक चेहरा मुझे इस पूरे शहर में ऐसा नहीं मिला जिसके चेहरे पर शिकन हो। और इस बीच एक बड़ी खबर भी बता दें, वो ये कि किस तरह से टाई इन वेन को लेकर एक अलग ही परसेप्शन अमेरिका के सामने आ रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद खबर इस बीच ही आ रही है, अमेरिकी सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान पहुंची हैं। 3 दिन का दौरा उनका और ताइवान की राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया है। तनाव के बीच ताइवान ने फिर चुनौती भी दी है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जो जानकारी मिल रही है, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी थोड़ा साइड भी होते रहे क्योंकि गाड़ियां बड़ी तेजी से यहाँ पर चलती हैं। खबर ये कि सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न जब पहुंची यहाँ पर, उसके बाद चीन ने फिर से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और इन गतिविधियों को तेज करने का मकसद उसका साफ नजर आता है कि उसे ऐसा लगता है कि आखिर वो द्वीप जो बेहद करीब है चीन के, वो कैसे अमेरिका की शह पर इधर से उधर कर सकता है, चाहे सैन्य ताकत की बात हो या फिर राजनीतिक तौर पर जो तब्दीलियां हो रही हैं उसको लेकर बात हो। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ताइवान का जो किला है वो अभी तक ध्वस्त क्यों नहीं हो पाया है। दरअसल वजह यह है, वो है ताइवान के कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले, जिस पर वो आज नहीं बीते कई वर्षों तक टिका रहा है। और इतना ही नहीं, चीन के आसपास के जो आइलैंड है वो भी किस तरह से काफी हद तक ताइवान पर भरोसा करते हैं, ताइवान के कब्जे में है। और ताइवान की जो रणनीति है उसके आगे पूरी तरह से चीन अपना नतमस्तक होने के लिए हर बार उसको इस बात के लिए राजी होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। अभी वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरह से ताइवान को कब्जे में लिया जाए, लेकिन हाल फिलहाल आने वाले वर्षों में ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, युद्ध जरूर होगा, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है। तो आइए आपको अब दिखाते हैं ताइवान की किस तरह से तैयारी है। ताइवान और चीन के बीच गतिरोध जारी और इस गतिरोध के दरमियान किस तरह से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। कई बार रात में बीच बीच में यहाँ पर ताइवान में पुलिस के सायरन्स की आवाज़ लगातार सुनाई पड़ती है और जो जानकारियाँ मिल रही हैं, आने वाले खास तौर पर जो सितंबर का पहला हफ्ता है
वो एयर ड्रिल की बात हो या फिर थल सेना की तैयारियों की बात हो या फिर नेवल बेसिस की बात हो, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, जिसका साफ संकेत यही है कि चीन से आर पार की लड़ाई में है ताइवान। ताइवान की खतरनाक युद्ध रणनीति। चीन पर घात लगाकर हमले की तैयारी। तीस साल की तैयारी चीन पर भारी। चीन के खिलाफ ताइवान के बंकर वीर। ताइवान पर युद्ध के बादल पल पल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त युद्धाभ्यास असली जंग में तब्दील हो सकता है। किसी भी वक्त दोनों देशों के ताकतवर हथियार एक दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन क्या ताइवान पर विजय हासिल करना, ताइवान पर शिकंजा कसना चीन के लिए आसान है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ताइवान के युद्ध कौशल को समझना होगा, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा सा द्वीप है, भले ही ताइवान चीन की सेना के आगे कभी नहीं टिकता, लेकिन ताइवान के पास 30 सालों की तैयारी वाला वो हथियार है जो चीन को ताइवान पर हमले से पहले बार बार सोचने को मजबूर कर देता है। न्यूज़ 18 की टीम ताइपे में उस रणनीति को समझने पहुंची, जिस रणनीति को ताइवान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ बंकरों का ऐसा माया जाल है जो दुश्मन को उलझा सकता है। दावा किया जाता है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे बंकरों का ऐसा मकड़ जाल बनाया है जिसे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उसने पहाड़ों से लेकर शहरों तक बंकरों की ऐसी किलेबंदी की है जिसे तोड़ पाना चीन के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे ही बंकरों का जाल ताइवान ने पूर्वी चीन सागर के नीचे बसे हुए हुआलियन शहर के पहाड़ियों में बिछा रखा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के जहाँ बेस तैयार किया गया। वहीं इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो मेरे पीछे आवाज सुन रहे हैं आप, वो फाइटर जेट किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे, क्योंकि जानकारी ये कि चाइना के बारे में जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो हो सकता है कि मीडियम लाइन जो इस वक्त ईस्ट चाइना सी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में मीडियम लाइन को पार करने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिलेगी वो वैसे ही तैयारी करते हुए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि ताइवान ने इन पहाड़ियों के नीचे अपनी सेना के लिए एक अलग ही शहर बसा दिया है, जहां ताइवान बेहद ही घातक लड़ाकू विमानों और अपनी भारी भरकम वॉर मशीनरी को रखता है। बताया जाता है कि ताइवान ने इस जगह 200 F-16 लड़ाकू विमान रखे हैं, जिसे एशिया में F-16 फाइटर जेट का सबसे बड़ा बेस बताया जाता है। यह आधुनिक लड़ाकू विमान पलक झपकते ही वहां बने एयरबेस से उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बात की खबर मिलते ही कि चीन का कोई फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है, ये विमान उसे खदेड़ने के लिए आसमान में गरजने लगते हैं। फाइटर जेट तो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है और इसी तरह के कई विमान लगातार जा रहे हैं। ताइवान की हुआलियन शहर की पहाड़ियों के नीचे आधुनिक कमांड सेंटर भी बना हुआ है, जहां से वो चीन के हर हरकत पर नजर रखता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ताइवान के पास F-16 विमानों की अगली पीढ़ी के फाइटर प्लेन भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। F-16B यानी F-16 वाइपर के नाम से जाना जाता है। F-16B दुनिया के बेहद लड़ाकू विमानों में से एक है। साथ ही इसमें तैनात मिसाइलें भी इसे बेहद खूंखार विमान बना देती हैं। इसमें बेहद घातक बम, हवा से जमीन पर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लगाया जा सकता है। यही नहीं, इस विमान में ऐसे रडार होते हैं
जो एक साथ कई टारगेट को पकड़ सकते हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका से लिए गए हथियार और साथ ही साथ बॉम्बर, इसके अलावा मिसाइल्स को लेकर कहा जा रहा है कि ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर तारबंदी की गई है और इसके अलावा जो अंदर पूरा आप एरिया देखेंगे, जो इस वक्त आपको पहाड़ियां भी कुछ कुछ नजर आ रही होंगी, यहाँ से लेकर इस वक्त ये पूरी जो पहाड़ियां हैं वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं और ये पूरा जुड़ रहा है हिस्सा उन आइलैंड से जिसको लेकर कई ऐसे विवाद भी हैं चाइना को लेकर। दुनिया के 25 देशों की सेनाओं के पास F-16 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वाइपर इसका सबसे एडवांस वर्जन है और ताइवान ने अमेरिका से कुल 66 F-16 फाइटर जेट खरीदे हैं, जिसने ताइवान की सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान की तैयारी सिर्फ हुआलियन शहर की पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने राजधानी ताइपे में भी ऐसी तैयारी रखी है कि ड्रैगन के होश उड़ जाएंगे। तो खबर यह भी है कि ताइवान के पास एक और ऐसा खतरनाक हथियार है जो जंग छिड़ने पर चीन को बेबस कर सकता है और उसका ये घातक हथियार है बंकरों का एक ऐसा मायाजाल जो ताइवान ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा है। लेकिन ताइवान के बंकरों के इस मायाजाल का सबसे अहम ठिकाना है ताइपे का एक होटल, क्योंकि दरअसल दुनिया भर से बड़े नेता जब ताइवान आते हैं तो इसी होटल में ठहरते हैं। इतना ही नहीं, देखिए दावा यह भी किया जाता है कि इसी होटल के नीचे ताइवान सरकार का हंगशेन मिलिट्री कमांड सेंटर है। साथ ही कहा तो यह भी जाता है कि एक कमांड सेंटर न केवल ताइवान की दूसरी कमांड पोस्ट से जुड़ा हुआ है, बल्कि अमेरिका के हवाई में मौजूद इंडो पैसिफिक कमांड सेंटर से भी सीधे जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी भी खतरे की सूरत में ताइवान की राष्ट्रपति कमांड सेंटर से न सिर्फ पूरे हालात पर नजर रख सकती हैं, बल्कि अमेरिका से तुरंत मदद भी मांग सकती है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि देखिए जमीन के नीचे बनाए गए इस मिलिट्री कमांड सेंटर में ताइवान की राष्ट्रपति और अधिकारी महीनों तक काम कर सकते हैं। देखिए ताइवान के खिलाफ चीन भी फुल एक्शन में है और एक्शन मोड उसका हमने देखा है उस तारीख से जिस तारीख से हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी दौरा करके गई हैं। लेकिन उससे पहले अभी की तैयारियां, अभी की जो जानकारी आ रही है वो बता दें कि चीन के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि ताइवान का जो उत्तरी छोर है वहां पर चीन के शिप्स ने और लड़ाकू विमानों ने जो मीडियम लाइन है, मध्यम रेखा जिसे कहा जाता है, उसे पार करने की कोशिश की है। इसका साफ मतलब है कि चीन अपने इरादों को लेकर बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन खबर इस बीच एक और जो बेहद महत्वपूर्ण है, 5 तस्वीरों के जरिए वो खबर मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल अमेरिका किस तरह से ताइवान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, 4 तस्वीरें, 5 नहीं, 5वीं तस्वीरें मैं अगली बार दिखाऊंगी आपको। 4 तस्वीरें इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें गवाही देती हैं उन बातों की जिसके जरिए पता चलता है कि आखिर पूरी दुनिया इस वक्त क्यों युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। अमेरिकी नेताओं के जो ताइवान के दौरे हुए हैं, यही असल में सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी का दौरा, उसके 12 दिन हमने देखा अमेरिका के 5 सांसदों का दल ताइवान पहुंच गया। उसके बाद फिर अब देखिए आप किस तरह से उस दल के पहुंचने के बाद 22 अगस्त को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और सबसे लेटेस्ट जो मुलाकात हुई है वो हुई है अमेरिकी प्रतिनिधियों की, किस तरह से बार बार वो चीन को चिंता में डाल रही है। ताइपे पर कब्जे के लिए ड्रैगन बेकरार। जंग के लिए चीन की तैयारी पूरी। जल, थल और आकाश तक चीन तैयार। ताइवान पर हमले का काउंटडाउन शुरू। ताइवान में कभी भी युद्ध का सायरन बज सकता है। ताइवान पर कभी भी बम बारूद की बारिश हो सकती है। ताइपे में कभी भी कीव जैसा मंजर दिखाई दे सकता है।
क्योंकि ताइवान की सीमा से थोड़ी दूर वॉर ड्रिल कर रहा ड्रैगन अब हमले के लिए तैयार हो चुका है। उसने अपने लड़ाकू विमानों का जखीरा और धाकड़ जंगी जहाजों की फौज तैनात कर दी है। चीन ने ताइवान पर नजर रखने के लिए 13 घातक मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 4 नेवी शिप भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने अपने सबसे मॉडर्न जंगी टैंकर विमान YU-20 को भी पहली बार दुनिया को दिखाया है। ताइवान के खिलाफ जंग में चीन का सबसे मॉडर्न जंगी टैंकर विमान YU-20 अहम भूमिका निभा सकता है। इसके जरिए चीन अपने सारे लड़ाकू विमानों में उस वक्त ईंधन भर सकता है जब वो ताइवान के ऊपर बम बरसा रहे होंगे, क्योंकि चीन ने दावा किया है कि उसका ये विमान बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी तक काम करने वाला है। ताइवान के खिलाफ जंग में चीन का सबसे मॉडर्न जंगी टैंकर विमान YU-20 अहम भूमिका निभा सकता है और इसके जरिए चीन अपने सारे लड़ाकू विमानों में उस वक्त ईंधन भर सकता है जब वो ताइवान के ऊपर बम बरसा रहे हों, क्योंकि चीन ने दावा किया है कि उसका ये मिशन बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी तक काम करने वाला होगा। चीन ने बाकायदा जंगी टैंकर विमान YU-20 की ताकत का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सबसे बड़े टैंकर विमान ने YG-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में बड़ी ही आसानी से हवा में ईंधन भर दिया। यानी अगर जंग छिड़ी और चीन के लड़ाकू विमानों को लंबे वक्त तक आसमान में रहना पड़ा तो उनमें ईंधन भरने के लिए चीन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। चीन ने तो यह भी दावा किया है कि नई जेनरेशन का उसका टैंकर एयरक्राफ्ट उसकी वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देगा। हालांकि चीन अपने YU-20 विमान को पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया, लेकिन इससे पहले भी वो इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन में कर चुका है। खबर के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को चीन के कई विमान, जिनमें YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट विमान भी शामिल था, ताइवान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। कहा जाता है कि वो पहला मौका था जब YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट को ताइवान के नजदीक देखा गया था। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि उस वक्त YU-20 ने 2 J-16 लड़ाकू विमानों में ईंधन भी भरा था। बताया जाता है कि चीन के पास ईंधन भरने वाले 24 H-6U विमान पहले से, लेकिन वो ना तो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और ना ही उनमें ज्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन YU-20 को तुरुप का इक्का करार दे रहा है। वहीं ताइवान भी आए दिन दावा करता है कि उसकी मिलिट्री ने चीन के विमानों और जहाजों को ट्रैक किया है। दावा यह भी है कि चीन के 2 फाइटर जेट ताइवान के उत्तरी छोर के पास मध्य रेखा को भी पार कर चुके हैं। ये दोनों विमान Su-30 लड़ाकू विमान थे। चीन ने ताइवान को पूरी तरह से लॉक किया है और जानकारी तो ये बताती है कि चीन ने ताइवान को 6 ओर से घेरा हुआ है। चीन ने प्लानिंग ऐसी बना रखी है कि जब वो युद्ध का शंखनाद करेगा तो ताइपे पर जल, थल और आकाश से बमों की बारिश करने लगेगा और इसको लेकर तो ताइवान की सीमा से थोड़ी दूर पर उसकी वॉर ड्रिल लगातार चल रही है। चीन की वॉर ड्रिल में लंबी दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों समेत आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये सभी उसके सैन्य अभ्यास में शामिल है। चीन ताइवान की सीमा के करीब वॉर ड्रिल कर रहा है, आए दिन घुसपैठ भी कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी ताइवान को सीधे निशाने पर नहीं लिया। ताइवान का मकसद यही है कि ताइवान डरकर अमेरिका से दूरी बना ले, लेकिन वहीं ताइवान भी अड़ा है, वो भी घातक हथियारों से लैस है। इसके साथ ही उसे अमेरिका का साथ मिला है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यही लग रहा है कि चीन ताइवान के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। तो चीन की धमकी के बीच ये जानना भी जरूरी है कि ताइवान को अमेरिका का फुल सपोर्ट है।
अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है और ये भरोसा समंदर में अपने सैनिकों की बदौलत की वजह से है। अब आपको देखिए मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने कहां-कहां पहरा दिया हुआ है और किस तरीके से ताइवान के आसपास तमाम जो है पहरे के साथ साथ समंदर में भी सुरक्षा दी जा रही है। ये ताइवान आपको यहां पर दिख पा रहा है, लेकिन ताइवान के साथ साथ समझिए कि आसपास कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें सुरक्षा पूरी तरीके से अमेरिका दे रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, गुआम, यहाँ तक कि वियतनाम और मलेशिया भी पूरी तरीके से सुरक्षा के पहरे में अमेरिका के साथ साथ, यानी कि ये वो तमाम देश हैं जो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि देखिए अगर चीन यहाँ पर हमला करता है, ताइवान के ऊपर हमला किया जाता है तो समंदर के जरिए जो है आसपास किस तरीके से चीन को घेर कर जो है एक सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। हालांकि देखिए उनकी मौजूदगी चीन की सबसे बड़ी चिंता, ये जो देश आप आसपास ताइवान के देख पा रहे हैं ये मौजूदगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने पहरा लगाया हुआ है, तो अब सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर चीन को है कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको ताइवान से बता दें, जहां पर चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अब ड्रोन रक्षा सिस्टम को तैनात कर रहा है ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। ये खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि चीन लगातार ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर रहा है। बड़ी जानकारी, ताइवान का ड्रोन सुरक्षा सिस्टम जो है वो तैनात है। चीन को लेकर ताइवान पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार ड्रिल चीन की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि अब ताइवान भी पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका का भी साथ मिल चुका है। हमने आपको वर्ल्ड मैप के जरिए ये भी दिखाया कि आखिर कौन कौन से वो देश हैं जो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं।